हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या हमको सचमुच में ज़रूरत है इंश्योरेंस की, या फिर ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनियां हम लोग को इंश्योरेंस बेचती हैं और अपना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज हैं। कैसा लगा आपको सुन के ये शौक? तो इसी सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी क्यों हम लोग को इंश्योरेंस लेने के ऊपर मजबूर करती हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ये लोग प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेलते हैं, एक्सपर्ट्स मैथमेटिशियंस के साथ, जहाँ पे एक डिसाइडेड होती है लगभग इतने लोग ही मरेंगे, तो इनका ओवरऑल प्रॉफिट ही होता है। ये लोग जितनों को देते हैं औरों से लेके देते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड टाइप काम कर रहे हैं कि यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोगों में कोई एक जाएगा, या कुछ प्रोबेबिलिटी होती हैं, जो रीजंस होते हैं उसके हिसाब से ये लोग रखते हैं इन लोगों को। उसी के हिसाब से आप लोगों को ये लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस का पार्टनर बनाते हैं, कोई भी इंश्योरेंस का पार्टनर बनाते हैं। क्यों? और इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपसे कलेक्ट कर रही हैं 250 रुपये पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल 250 रुपये पर मंथ आप लोग दे रहे हैं, साल भर का आप लोग 3000 रुपीज़ दे रहे हैं। 3000 का मतलब इनके पास बनी बनाई आमदनी आ रही है। 3000 रुपीज़ आपके पर मंथ जा रहे हैं, ये लोग उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं और, वहाँ से इंटरेस्ट कमा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। उधर से वो लोग प्रॉफिट कमा के फिर जो उनको लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब है कि जो लोग इंश्योरेंस से क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम इनको देना पड़ेगा। वो क्लेम देने के लिए भी इनके बहुत सख्त कानून है, टर्म्स एंड कंडीशन है, जहाँ पे आम आदमी क्लेम भी आसानी से नहीं ले सकता। इसलिए आपको इंश्योरेंस अगर आप ले रहे वाले हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ लें। एक बार में समझ में ना आए तो 10-10 बार भी पढ़ें, लेकिन पढ़ के समझ के तभी इंश्योरेंस लें। कोई भी ऐसे ही बेचने आए तो आप तुरंत साइन कर के इंश्योरेंस ना दें। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्या हम लोग की फाइनेंशियल फ्रीडम को हेल्प कर सकता है? यस, इस पॉइंट पे मेरा ये कहना है कि इंश्योरेंस हम लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कराने में हेल्प करेगा। कैसे? भाई देखो, हमको लॉस पता है, जो हमारा पर मंथ का होना है वो कितना होना है। जैसे 2 लाख तक की कवरेज का इंश्योरेंस 250 रुपीज़ का आ जाता है, तो वो इंश्योरेंस मेरे को पता है 250 रुपये मेरे पर मंथ डूबना है। मतलब मैंने चॉकलेट खा ली, कुछ खा लिया या खर्च कर दिया, उसका मैं मान के चलता हूँ कि 250 रुपये मैंने खर्च कर देना है। वो रुपीज़ मेरा लॉस हो रहा है, मेरे को उतना बस लॉस होगा। अगर अचानक से अगर मैं इंश्योरेंस नहीं लेके रखूँगा और अचानक से कोई अनप्लैंड एक्सीडेंट हो गया या अनप्लैंड कोई मनी के रिलेटेड मेरे को दिक्कत आ गई, तो वहाँ पे इंश्योरेंस काम आता है। जैसे कोई भी अचानक से आपके ऊपर मुसीबत आ जाए जहाँ पे आपको पैसा लगना, मान लीजिए आपकी फैमिली है, वैसे हो नहीं ऐसा, लेकिन मान लीजिए अचानक से आपकी कुछ हेल्थ में डिसीज़ आ जाती है या कुछ निकल आता है, 10-15 हज़ार रुपये आराम से मेडिकल के ऊपर खर्च हो जाते हैं। तो उसके हिसाब से आपका 10-15 हज़ार रुपये का अनबियर्ड एक्सपेंस आ गया वहाँ। उससे तो अच्छा है कि हम लोग मान के चलें कि इतना रुपये मेरे को इंश्योरेंस में देना है, तो मेरा मतलब जो अचानक वाली बात है वो अचानक नहीं आएगी। इस चक्कर में आपको एक तरीके से सिक्योरिटी रहेगी अपनी लाइफ की तरफ, अपने गोल्स की तरफ, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब भाई मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है जो लोग इंश्योरेंस लेके नहीं रखते और अचानक से उनके ऊपर मुसीबत आ जाती है, तो वो बहुत भारी ब्याज दरों में पैसा उठा लेते हैं। क्योंकि भाई फैमिली से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। पहली चीज़, पैसा चला गया तो चला गया, फैमिली नहीं जानी चाहिए। इसलिए वो लोग 5% तक के ब्याज में उठा लेते हैं लोन। मतलब आपका 50,000 1 लाख रुपए लगना है, वहाँ पे आप लोग 5% पर मंथ की बनवा लेते हैं ब्याज पे। अब उस कंडीशन से तो अच्छा है ना भाई, हम लोग इंश्योरेंस लेके अपनी लाइफ को सिक्योर करें, अपने गोल्स की तरफ रहें। हमको टेंशन नहीं होगी कि अगर अचानक से कुछ ऐसी अनहोनी हो गई तो मैं क्या करूँगा। इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी इसलिए आप एकदम ट्रस्टेड कंपनीज को ही अपने साथ जोड़ें। ऐसा नहीं है कि कोई आई गई अभी नई कंपनी है उसके साथ जुड़ जाए, तो आपका लॉस हो सकता है। आपको पुरानी ट्रस्टेड कंपनीज के ऊपर रिलाई करना चाहिए। नावी हेल्थ इंश्योरेंस करके है, जो कि सचिन बंसल की कंपनी है, जो फ्लिपकार्ट के फाउंडर थे। उनकी गुडविल अच्छी है, इसलिए उस कंपनी के ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जो एक मैंने सुना है
बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियां होती हैं जो लोग इंश्योरेंस करना चालू कर देती हैं और बाद में पैसा लेके भाग जाती हैं। उन सारी चीज़ों पे आपको नहीं पड़ना, क्योंकि भाई फिर तो और टेंशन बढ़ जाएगी ना, क्योंकि हमने 250 रुपये पर मंथ दिया, हमको इंश्योरेंस ही नहीं क्लेम हो रहा, क्या करेंगे हम। उससे अच्छी ये चीज़ है आप रिलायबल के साथ जाएं, भले ही आपका थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लग जाए। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए हमको इंश्योरेंस लेना चाहिए। आज इंश्योरेंस लेने की सही एज, जितनी जल्द से जल्द आप इंश्योरेंस ले लें, 18, 20, 25 साल के आसपास आराम से आप इंश्योरेंस ले लीजिए। और जितना रुपए आप लोग इंश्योरेंस में एक्सपेंस कर रहे हो, उतना रुपए ही आप लोग शेयर मार्केट के ऊपर डालना स्टार्ट कर दीजिए, अच्छी कंपनीज के ऊपर, ब्लू चिप कंपनीज के ऊपर। तो आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ेगा। या 250 रुपये आप डाल रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को प्रीमियम दे रहे हैं, तो 250 रुपये के ही आपको शेयर खरीद लेने हैं, कोई सी भी कंपनी की जो आपको अच्छी लगती हो, जिसके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो, उनके रिलेटेड आपको कंपनी के शेयर खरीदना है। और या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको शेयर खरीदना है। आई बटन में वीडियो है किस तरीके से किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। आप लोग को इंश्योरेंस जो है वो कहाँ से लेना चाहिए, आपको इंश्योरेंस जो LIC हो गया, न्यावी इंश्योरेंस हो गया, मैं तो इन्हीं दो का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म समझता हूँ। और भी बहुत सारी हैं, जैसे पॉलिसी बाजार है, वो लोग भी इंश्योरेंस वगैरह सेल करते हैं, उनका भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स और भी सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और उनसे इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन जितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म हो, आपको एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़नी है, या अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाइए या फिर वकील से समझिए कि भाई मेरे को पढ़ के सुना क्या क्या इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है। और थोड़ा भले ही वो 100, 200, 500, 1000 रुपये ले ले आपसे समझने के, लेकिन उसको दे दीजिए और टर्म्स एंड कंडीशन उसकी गौर से समझ के फिर अपना डिसीजन लीजिए। और इसी तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं बाइक इंश्योरेंस वगैरह के ऊपर, हम लोग आपको चार्ट के ऊपर भी चल के दिखाएंगे कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की आज बात करते हैं हम लोग। हेल्थ इंश्योरेंस में आप लोग ने 250 रुपये पर मंथ दिया, क्या आप लोग सोच सकते थे कि वो 250 रुपये पर मंथ जो आप 20-25 साल की उम्र में डालना चालू कर रहे हैं, तो आपका वो पता है कितना रुपए हो जाता है, 80 से 85 लाख रुपए। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा। तो ये आपका मतलब एक तरीके से हो सकता है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। तो लेकिन मैं इंश्योरेंस को नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ, इंश्योरेंस एक अच्छी चीज़ है। आपकी एज 20-25 साल है, आजकल हर चीज़ मिलावट वाली आ रही है, तो डिसीज़ तो आपके अंदर आ ही जाएंगी किसी न किसी को ढूंढते हुए। आपके अंदर डिसीज़ आई, अब उसको प्रॉब्लम से आप लड़ेंगे। उस प्रॉब्लम में आपको, जैसे जो आप ये 250 वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, उसमें ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो की चैन टूट जाएगी, तो ये कम हो जाएगा। जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वो मेरे को निकालना पड़ जाएगा किसी भी सिचुएशन में। पहली चीज़, अनसर्टेनिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, मार्केट निगेटिव में हो सकता है, तब भी मेरे को बेचना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कोई रिस्क आ जाती है। दूसरी चीज़, अगर मैंने इस शेयर को अभी बेच दिया, तब मेरे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मज़ा नहीं मिल पाएगा, जिसके चक्कर में मेरे जो अभी 80-90 लाख के रिटर्न हैं वो 40-50 लाख के ही रह जाएंगे। इसलिए ये दूसरी प्रॉब्लम भी है। तो ये सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि आप लोग इंश्योरेंस लीजिए, टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि और भी ज़्यादा इंश्योरेंस के बारे में वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई हैं, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग अगर इंश्योरेंस लेंगे तो आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को और जल्दी अचीव कर पाएंगे और बेटर तरीके से अचीव कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर रिस्क नहीं होगा कोई भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा करने का। ये एक प्लस बात हो जाएगी। नीचे लिंक है नावी इंश्योरेंस का, अगर आप चाहें तो वहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर ये फाइनेंस की वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप की फाइनेंशियल नॉलेज हमारे चैनल के ऊपर आती रहती है।